हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं ये सभी, तो आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने जो पैरेललोग्राम था उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जो प्रॉपर्टी कहती थी कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। आज हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये तो हमें पता ही है कि किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम 8.2। स्टेटमेंट क्या है इसका कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें गिवन है एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर होंगी ही होंगी। ये तो हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। फिगर हम इसकी वही बनाएंगे जो हमारी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने फिगर बनाई थी, वही फिगर हमें यहाँ बनानी होगी। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये हमारा गिवन हो गया कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमें? यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इससे यहाँ पर हम ये भी नोट कर लेते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी समांतर चतुर्भुज है। इस कारण से ये ऑटोमेटिकली हमें गिवन हो गया। तो ये जो सिद्ध करना है हमें ए बी इक्वल सी डी और बी सी इक्वल ए डी, इसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इसमें रचना क्या करेंगे? रचना ड्रॉ एंड डायगोनल। एक विकर्ण, कोई सा भी विकर्ण खींच सकते हैं, बी डी खींच लें चाहे ए सी खींचा। तो हम यहाँ पर इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने की थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो उसका डायगोनल है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। मींस ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। हालांकि हम इसको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में प्रूव करने वाले हैं, सिर्फ ये मैंने जानकारी के लिए आपको बताया है। तो प्रूव करेंगे इसको। प्रूफ त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज ए सी डी में, ए डी सी में। ए डी सी नहीं, सी डी ए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, इन दोनों त्रिभुजों में हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कोण सी ए बी बराबर होगा कोण ए सी डी के। चूंकि सी डी पैरेलल ए बी है और ए सी क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए दोनों कोण कैसे हैं ये, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर ए सी इक्वल सी ए, चूँकि ए सी दोनों ही ट्राइंगल्स का बेस है, कॉमन है, तो इसलिए ए सी इक्वल सी ए, उभयनिष्ठ होने के कारण। फिर एंगल ए सी बी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल सी ए डी मीन्स ये वाला एंगल। ये भी एकांतर अंतः कोण है क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल हैं और ए सी इनकी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर बनाते हैं, तो इस कारण से दोनों बराबर होंगे। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के। चूँकि दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के एंड ए बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए के बाई सी पी सी टी, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हुई हमारी थ्योरम 8.2 प्रॉपर्टी नंबर 2 के किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे वो पहली जो अभी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव की है, जस्ट अब कन्वर्स टू दैट। थ्योरम 8.3, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। If in a quadrilateral each pair of opposite sides is equal, then this quadrilateral is a parallelogram. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक पैरेललोग्राम यहाँ पर हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हम बना लेते हैं।
ये क्वाड्रिलेटरल है कोई, इसका नाम है ए बी सी और डी। यहाँ पर हमें गिवन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल सी डी के है और बी सी इक्वल डी ए के है। तो जो गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं पहले। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल सी डी के है और बी सी इक्वल डी ए के है। ये हमें यहाँ पर गिवन है। सिद्ध क्या करना हमें? टू प्रूव के चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो ये कब सिद्ध होगा? जब हम सिद्ध कर दें कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल डी ए। अगर हम ये सिद्ध कर देंगे, ये प्रूव कर देंगे हम, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कि कोई भी एक डायगोनल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने AC डायगोनल को यहाँ पर ड्रॉ किया, विकर्ण AC खींचा। सिर्फ इतना सा हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से किया है। प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे हम? ये एक डायगोनल ड्रॉ करने से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो दो ट्राइंगल्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ट्राइंगल्स 1 और ट्राइंगल्स 2। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों में लेकर के चलेंगे हम। AB इक्वल CD, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। BC इक्वल DA, ये भी हमें दिया हुआ है। और AC इक्वल CA रचना से। वैसे भी ये कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं हम, कॉमन। तो बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीन्स इनके जो सभी भाग हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के। और एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DAC के बाई CPCD। अब चूंकि एंगल BAC मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, चूंकि एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA, और ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, एकांतर अंतः कोण। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। मींस AB और CD लाइन जो हैं, चूँकि इनके बीच में, और ये AC क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज दैट AB
पैरेलल टू सी डी। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसमें, ये चीज़ हमने प्रूव की। फिर चूंकि एंगल बी सी ए इक्वल है एंगल डी ए सी के, और ये दोनों भी हमारे क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतःकोण हैं। इसलिए ए डी और बी सी इन लाइंस के बीच में एंगल्स बनते हैं, तो ये दोनों लाइंस भी हमारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बी सी पैरेलल टू डी ए। तो चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़, पैरेललोग्राम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हमारे अगले वीडियोज़, आने वाले सभी वीडियोज़ देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।